हो गया है आपको भी किसी से प्रेम और अब आप चाहती हैं कि वह भी प्रेम के बदले प्रेम करे, आपको सामने से आए। आप जिसे प्रपोज करने का सोच रही हैं वह आपको प्रपोज कर दे। अगर ये चमत्कार हो जाए तो इल्जाम भी नहीं आएगा आपके प्यार पे और प्यार की जीत भी हो जाएगी। क्या संभव है ये? मैं कहती हूँ ज्योतिष शास्त्र में संभव है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। कोई समस्या हो तो लिखें। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ मस्तिष्क की रेखाएं, कुंडली पढ़ती हूँ, पढ़ लेती हूँ आपका चेहरा यदि आप कुछ छुपाए मुझसे तो। कृपा है ईश्वर की, परमात्मा की, प्यार है आप सबका। हमें कोई ऐसा वशीकरण करना है कि हमारी मन की इच्छाएं पूरी भी हो जाएं, किसी को पता भी ना चले और हमारा पति धीरे धीरे हमारी मुट्ठी में आ जाए, हमारी पत्नी धीरे धीरे हमारी मुट्ठी में आ जाए। अब मुट्ठी में शब्द को नकारात्मकता से ना लें। आप अपने पति की मुट्ठी में नहीं रहेंगी तो किसकी मुट्ठी में रहेंगी? और भाई साहब, आप अपनी पत्नी के प्रेम की मुट्ठी में नहीं जकड़ेंगे तो भला किसके प्रेम में जकड़ेंगे? प्रेम तो अद्भुत है, प्रेम बहुत खूबसूरत है, प्रेम की अलग महिमा है। और ईश्वर करे कि पति और पत्नी एक दूसरे के प्रेम में पागल रहें और रहें एक दूसरे की मुट्ठी में, मुट्ठी खुले ना कभी। अब सकारात्मक बातें आई ना जुबान पर, पति झुकेगा, रहेगा आपकी मुट्ठी में, इसे नकारात्मकता से ना ले। बिल्कुल मैं अपनी पत्नी के प्रेम में, उसकी मुट्ठी में रहना चाहता हूँ, ऐसा कहें मेरे भाई, मेरे बंधु। जब हमें किसी से प्रेम हो जाता है और हम चाहते हैं कि वह भी हमसे उतना ही प्रेम करे या उससे भी ज्यादा करे, तब हम क्या करें? वो हमारे घर में नहीं रहता, हमारे साथ नहीं रहता, पति है, विवाद छिड़ गया है, मैं मायके में हूँ, ससुराल में है, तब क्या करें? कोई ऐसा वशीकरण, कोई ऐसा उपाय जिसमें पति की आवश्यकता ना हो, पत्नी की आवश्यकता ना हो, मैं करूं अकेले, लेकिन उस उपाय से हम दोनों जुड़ जाएं। प्रेमी और प्रेमिका की बात ले लें तो हम ऐसे चाहते हैं कि मैं जिससे प्रेम कर रही हूँ उसके मन में मेरे लिए प्रेम पनप जाए। मोहिनी वशीकरण, एक ऐसा वशीकरण केवल नाम लिखने मात्र से वो हमारे नाम का पागल हो जाए, दीवाना हो जाए, हमारे प्रेम में वशीभूत हो जाए, दौड़ा चला आए। जो हम सुनना चाहते हैं वह सुने उसके मुख से। एक बात बताइए, परमात्मा से भी हम प्रेम करते हैं और इतना प्रेम करते हैं कि भक्त की प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, नापने की कोई मशीन नहीं होती। दिन प्रतिदिन ये दरिया, ये समुद्र बढ़ता जाता है हमारे जीवन में, हम लबालब रहते हैं प्रेम से। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रभु भी हमसे इतना प्रेम करते हैं? चाहते हैं ना? तब हम उन्हें आंकते कैसे? हम उनसे कुछ कहते हैं और हमें जवाब मिलता है। हम अपनी कोई कामना कहते हैं और वह कामना पूर्ण होती है। लेकिन समस्या तब आ जाती है जब हम किसी मनुष्य से प्रेम कर बैठते हैं और कामना कर बैठते हैं कि वह भी हमसे प्रेम करे। काश वो मेरे प्यार में पागल हो जाए, दीवानों की तरह मेरे पास दौड़ कर आए। लेकिन ये हो पाएगा क्या? मुझसे भी सुंदर सुंदर लड़कियां संसार में है, उसके इर्द गिर्द है, मुझ में कोई ऐसी खास बात नहीं कि उसे मेरे पास आए। मैं सामान्य सी घर में रहने वाली लड़की हूँ, वो बहुत ऊंचे पद पर है, वो तो देखने में भी बहुत सुंदर है, मैं तो उतनी सुंदर नहीं। एक बात कहती हूँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में यह देखा गया है, जब पति सुंदर हो तो उसे पत्नी सुंदर नहीं मिलती, जब पत्नी सुंदर हो तो उसे पति सुंदर नहीं मिलता, जब पति और पत्नी दोनों सुंदर हो तो संतान संबंधी कष्ट होते हैं, और यदि पति और पत्नी दोनों सुंदर हो और उसे संतान भी प्राप्त हो जाए तो समझिए कि वह स्वर्ग लोक से आए हैं दोनों जोड़ी और यहाँ भी स्वर्ग का आनंद उठा रहे हैं। तो ये जनरल होता है कि हर पति और पत्नी में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। या तो पति बहुत सुंदर और गुणी होता है, पत्नी थोड़ी कम होती है, या बहुत पत्नियां गोरी सुंदर गुणी होती है और पति थोड़ा कम होता है। खैर इन बातों को छोड़िए, जोड़ा तो जोड़ा है। जब हम किसी को अपने प्यार में पागल करना चाहते हैं तो आज एक ऐसा वशीकरण लेकर आई हूँ कि केवल नाम लिख देने मात्र से, बिल्कुल अजनबी ही क्यों ना हो वो आपके लिए, वो आपको नहीं जानता, आपने किसी शादी ब्याह में उसे देखा, उसका नाम पता कर लिए, आपके मन में वो
बस गया, आपके पास उसकी एक तस्वीर भी हाथ लग गई, लेकिन वो आपको नहीं जानता। तब क्या वह सामने से आपको प्रपोज कर सकता है? हाँ, कर सकता है। चलिए बताते हैं किस दिन करनी है ये वशीकरण। ध्यान से सुन ले मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ध्यान से सुन ले कि ये वशीकरण केवल और केवल शनिवार के दिन होगा। किन चीजों का इस्तेमाल करना है? कपूर का इस्तेमाल करना है। टिकिया वाली छोटी छोटी कपूर जो बॉक्सेस में बंद आती है वो ना लें। हमें हर चीज ओरिजिनल इस्तेमाल करनी है किसी वशीकरण में, तभी वह कार्य करता है। तो हमें ओरिजिनल कपूर लेनी है, वो जो ब्रास कपूर आती है। बाजार में बहुत तरह के कपूर है, ओरिजिनल है, बिना मिलावट वाले हो और बड़े साइज का हो। बिल्कुल ढेला लेना, नाम लिखना उस पे, एक ही लें, बड़े साइज का लें। समी वृक्ष के पास जाकर बैठें और समी वृक्ष की एक पत्ती को ऐसे तोड़े कि जिसके पीछे थोड़ी डंडी लगी हो, उसी डंडी से नाम लिखना है हमें। तो एक समी वृक्ष का पत्ता तोड़ लें, थोड़ी डंडी वाली, ना हो तो सूखी डंडी भी हो तो वो डंडी तोड़ लें। शनिवार का दिन हो, लाल सिंदूर लें। लाल सिंदूर को जल या दूध से पेस्ट बना ले, घोलकर, घी से नहीं बनाए। यहाँ ग्रह बदल जाते हैं। दूध में तो 50% से अधिक जल ही होता है, दूध की श्रेणी जल की श्रेणी में ही होती है। तो दूध या जल से लाल सिंदूर को घोलकर पहले से ही पेस्ट बना लें। समी वृक्ष की एक लकड़ी ले लें या एक पत्ता ले लें जिसमें थोड़ी सी डंडी लगी हुई हो। एक बड़े साइज का कपूर ले लें। समी वृक्ष का पौधा यदि आपने अपने घर में लगा रखा है तो उस पौधे के ठीक नीचे बैठ जाएं, हाथ जोड़ लें, सामग्री को रख लें। यदि आपके घर में समी का वृक्ष नहीं है, जनरली हर घर में नहीं होते हैं, तो आप कहीं और से तोड़कर वो ले आए पत्ते, डंडी वाली, जिससे आप लिख सके, या सूखी डंडी और कुछ पत्ते समी के। कपूर को सामने आपने रख लिया, लिखने के लिए पेस्ट आपने बना लिया। मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए। अब जो आप करने जा रहे हैं उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। और एक बात ध्यान रखिए कि शुक्र पर हम काम कर रहे हैं, हम अपने शुक्र को स्ट्रांग करने जा रहे हैं। तो मन को पहले प्रसन्न रखिए। शुक्र हमारा खिलता है जब हम श्रृंगार करते हैं, जब हम अपनी रूप रेखा को, आकृति को संवारते हैं, तो हमारा शुक्र बहुत मजबूत होता है। कुछ खाए पिए नहीं, प्रातः में उठकर अच्छे कपड़े पहन ले, लाल वस्त्र है तो लाल वस्त्र पहन ले, अन्यथा कोई भी साफ वस्त्र पहन ले। वो जो डंडी ली है आपने, वो जो समी वृक्ष का पत्ता कर लिए हैं आपने, आप उस पेस्ट को उठाएं और उस कपूर में, वो जो बड़े साइज की आपने कपूर ली है, उसमें उस व्यक्ति का नाम लिखें। अब यहाँ सवाल उठता है, कई वशीकरण मैंने ऐसे बताए हैं जब हम उनका नाम नहीं जानते हैं। तो मैंने बताया कि आप अमुक कहकर जला दें, वो हट जाएगा आपके रास्ते से, किंतु यहाँ नहीं चलेगा। अमुक कह दिया तो पता नहीं उस क्षण मस्तिष्क में आपके कौन कौन चल रहा है, सब आकर्षित हो जाएंगे आपकी ओर। यहाँ आपको उस व्यक्ति का बिल्कुल साफ स्पष्ट नाम चाहिए, जो उनका रजिस्टर नाम है। रजिस्टर नाम से मतलब भी मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए किसी लड़के का नाम अजय है और आपने उसे घर में कोई गोलू, मोलू, मंटू, चिंटू कहता है, तो आपको वो घर वाला नाम यूज नहीं करना है, क्योंकि उसे हर लोग नहीं कहते हैं। जो रजिस्टर होती है, आधार कार्ड में जो नाम होते हैं, हमारे सर्टिफिकेट्स में जो नाम होते हैं, वो हमारी पहचान होती है। आपको वो नाम जानना है, पूरा नाम ना जाने, सिर्फ नाम भी जाने तो चलेगा। आपको उस नाम को उस डंडी से कपूर पर लिखनी है, लाल रंग के चंदन से, लाल रंग की जो आपने घोल बनाई है, सिंदूर का जो पेस्ट बनाया है, उस कपूर पर उसे लिख देनी है। यहाँ जला न दें, ध्यान रखें, यहाँ जलाना नहीं है कपूर को। कपूर एक ऐसी चीज होती है जो जलकर भी खत्म हो जाती है, आसमान में चली जाती है, और बिना जले भी खत्म हो जाती है और आसमान में चली जाती है। जब हम कोई वशीकरण करते हैं किसी को अपने रास्ते से हटाने के लिए, किसी ग्रह को शांत करने के लिए, किसी सौतन को हटाने के लिए, तब हम कपूर जला देते हैं। यहाँ हमें अपनी ओर आकर्षित करना है, हमें चिट्ठी भेजनी है ऊपर, एक ऐसी चिट्ठी जो स्वतः चली जाए, एक नाम की चिट्ठी जाए और वो मेरा हो जाए। कपूर पर आपने साफ साफ अक्षरों में उसका नाम लिख दिया, उस पेस्ट से लिखा जाएगा। वो इतना कठिन नहीं है, बिल्कुल आसानी से कई लोगों ने यह उपाय किया है, बड़े अद्भुत चमत्कारिक उपाय है। आपको उस कपूर को उठाकर आपने बड़ी प्रसन्नता से नाम लिखे, या तक कि आप अपनी इच्छा, अपनी भावना भी उस कपूर से कह सकते हैं
कि मैं चाहती हूँ कि वो मेरे बन जाए, मेरे जीवन साथी बन जाए, जुड़ जाए मुझसे, प्रेम करे वो मुझसे, मैं सामने से वो मुझे प्रपोज करे। आप इस तरह की सारी बातें कह डालें लिखते वक्त वो चिट्ठी को, ब्रह्मांड में जाएगी आपकी ये चिट्ठी। इस बात को मान ले। आपने लिखा, या पूजा घर में कोई छज्जा हो जहां आप उसे रख सकें, खुले में ना रखें, बारिश और धूप से बचे, वो धीरे धीरे जाएगी। वो आप किसी ऐसे पवित्र स्थान पर उस कपूर को ले जाकर रख दिया आपने, और जो समीक वृक्ष का जो आपने पत्ता जिसे आपने इस्तेमाल किया था उसे ही कपूर के नीचे रखनी है। पहले वो पत्ता रखना है आपको, उसके ऊपर उस कपूर को रखनी है। एक समय आएगा वहां कुछ नहीं मिलेगा, आपका यह संदेश पूर्णतः चला जाएगा, और जिस दिन पूर्णतः चला गया उस दिन 100% आपका कार्य संपन्न होगा। अद्भुत है, ज्योतिष शास्त्र ही अद्भुत है, गहरा समुद्र है, इसे समझ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ग्रहों की दशा और दिशा ही आपके जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित करती है। आपने इधर किया, घंटी उधर बजी, 100% सफलता मिलेगी आपको। अवश्य करें ये उपाय, दीवानों की तरह आपके प्यार में पागल होकर आएगा आपके लिए। अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। रखिए दोस्तों अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।